हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक आज टर्नरी ऑपरेटर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इससे पहले इसी वीडियो के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट को और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स को। अब देखो, टर्नरी ऑपरेटर्स पता है क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक कंडीशन को चेक करते हैं, और अगर कंडीशन सही होती है तो हम सही कंडीशन पे स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहते हैं वो वाली वैल्यू दे देते हैं, और अगर कंडीशन गलत है तो उस गलत के बेस पे हम क्या दिखाना चाहते हैं वो भी हम दे देते हैं इन टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अ शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स इन वन लाइन। अब अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा नहीं है कि इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना, जब आप उनको यूज़ करोगे तो उनको यूज़ करने के बाद आपको इसके बारे में पता लगेगा कि अगर हम वहाँ से कंडीशंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कंडीशंस चेक करके कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इफ़ एल्स को भूल जाओ। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करें। देखो, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप एक कंडीशन देते हो, और वो कंडीशन चेक होती है कि वेदर दैट कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अब देखो, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के उसके बाद हम कुछ लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जो भी करवाएंगे ना, तो ये वाला जो काम है वैल्यू इफ़ ट्रू, ये सिर्फ तब होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर ये फॉल्स होती है तो यहाँ पे हम कॉलन वाला साइन दे के फिर यहाँ पे वो वैल्यू दे देते हैं जो हम फॉल्स होने पे दिखाना चाहते हैं। तो ये भी तभी काम होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो तभी प्रिंट होगा जब ये वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे कोड भी दिखाया हुआ है। देखो, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप एक कंडीशन देते हो। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। लेकिन अगर ये ट्रू होती है तो अडल्ट जो ये कीवर्ड है, ये जो पूरा वर्ड है, ये इस स्टेटस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो यही जो माइनर वाला है ना, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं इको के थ्रू। आई होप कि आपको यहाँ तक थ्योरेटिकली समझ में आ चुका है। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने फ़ोल्डर में आ गए। सबसे पहले हम अपना फ़ोल्डर बनाएंगे। लेक्चर नंबर कौन सा, लेक्चर नंबर रहेगा हमारा 8, ऐसा ही है, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो था हमारा 7 था, और लेक्चर नंबर 8 रहेगा। और इसके अंदर हम दे देते हैं टर्नरी ऑपरेटर डॉट PHP। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद यहाँ पे PHP का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे हम इको करके सिर्फ चेक करेंगे हेलो वर्ल्ड कि हमारी ये जो फाइल है वो सर्वर पे रन हो रही है या नहीं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम आ जाएंगे अपने सर्वर के ऊपर, मतलब ब्राउज़र के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये जो है ना, आप पता है क्या करते हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और यहाँ से भी वापस जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखूँगा। लोकल होस्ट लिखने के बाद ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आपने अपना XAMPP के अंदर अपाचे वाला सर्वर स्टार्ट किया हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद अपने फ़ोल्डर में जाते हो जहाँ पे आपने फ़ाइल बनाई होती है। मैंने यहाँ पे फ़ाइल बनाई है लेक्चर नंबर 8 के अंदर टर्नरी ऑपरेटर में, और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं कंडीशन दूँगा। कैसे दूँगा, देखो, आप कंडीशन इस तरह से दे सकते हो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप चेक कर रहे हो क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन है, क्या वो ग्रेटर देन है 20 के, क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन है 20 के। अगर तो ये है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे, तो और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई अगर तो 10 20 से ग्रेटर है तो हाँ, यहाँ पे आप बोल दो हाँ ग्रेटर है। ठीक है, और अगर ये 10 20 से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे आप कॉलन दे दो और यहाँ पे प्रिंट करवा देना अगर वो नहीं होगा तो नहीं है। अब मुझे आप बताएं
अपनी लॉजिक से बता दें मुझे आप कि क्या वाकई में 10 जो है 20 से ग्रेटर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वाली चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ प्रिंट होगी कब, जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। ये तो हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं ना, स्क्रीन पे थोड़ी ना दिखा रहे हैं। अगर मैं अभी के लिए सिर्फ यही कर दूँ और ये करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, अभी तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी है, चेक थोड़ी ना करा है कि स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं। अब यहाँ तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर इको करवा लो, क्योंकि जो भी होगा, अगर ये प्रिंट हो रहा है तो इको के सामने ये आ जाएगा, और अगर ये हो रहा है तो इको के सामने ये आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी प्रिंट हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन के कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नहीं है प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कर देता 100 इज़ ग्रेटर देन 20, क्या ऐसा है, ठीक है ना, हाँ ग्रेटर है। समझ में आ गई बात। ये तो हमने सिंपल से एक चीज़ लिख ली। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल्स बनाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं एज इज़ इक्वल टू सपोज़ करो 19, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एज को कंपेयर कराऊँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर तो एज जो है वो 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर है, तो अब क्या कर देना, यहाँ पे बता देना अब आप बड़े हो, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये फॉल्स हो, अगर ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तो आप यहाँ पे लिख देना आप अभी छोटे हो, ठीक है ना। अब ये इसमें से क्या प्रिंट होगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि कंडीशन हमारी क्या है। आप मुझे बताएं, एज के अंदर 19 है और ये क्या करेगा, यहाँ पे 19 आएगा और ये 19 ग्रेटर देन 18 वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो आपको पता है ये वाली चीज़ प्रिंट होगी, और अगर ये गलत है तो ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। बात समझ में आ रही है। अब हमने यहाँ पे इको भी दे दिया है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब आप बड़े हो, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है ना। यहाँ पे 18 है, 18 से कंपेयर कर रहा है, और ये 19 है तो कंडीशन ट्रू है। अगर मैं 17 कर लेता तो ये चेक करता है कि क्या 17 से ज़्यादा या 17 के बराबर है, जो कि नहीं है, तो यहाँ पे बताएगा आप अभी छोटे हो। ये प्रिंट करा देना चाहिए इसे, ऐसा ही है, यही प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। अच्छा जी, अब अगर हम क्या करें, इसको डायरेक्ट प्रिंट ना करवाएं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें। जैसे कि हम यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हो भी प्रिंट होगा ना, सपोज़ करो ये वाली चीज़ आनी चाह रही है, अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये आएगी। अब ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हम इको नहीं करवा रहे, ये जाके इस रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस रिज़ल्ट के अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसको हम डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। इतनी तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इस तरह से देखो आप प्रिंट करा सकते हो, ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है, कोई यहाँ पे एरर नहीं आया। और अगर मैं दोबारा कंडीशन को क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख लो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कंडीशन को तो आपको पता ही है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, हम थोड़े कंपैरिजन स्ट्रिक्ट वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर num इज़ इक्वल टू 19 है, क्या है 19 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इको इफ़ num इज़ इक्वल टू स्ट्रिक्टली इक्वल टू 19, क्या है 19। अब मेरी बात समझना, हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू नहीं चेक कर रहे, वैल्यू के साथ साथ ये भी चेक कर रहे हैं कि वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका जो टाइप है सेम इससे कंपेयर होना चाहिए। अभी दोनों इंटीजर हैं तो ये सही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देंगे 19 प्लस 19, ये करवा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर तो ये नहीं है, प्लीज़ इंटर करेक्ट टाइप, ऐसे बोल दो, ठीक है ना, ऐसे बोल दो आप। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नम के अंदर 19 है और ये 19 से ही कंपेयर कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 19 प्लस 19 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता, क्या ये सही होता या गलत, आप मुझे बताएं।
गलत होता है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है इक्वल टू का, ये क्या करता है, सिर्फ वैल्यू नहीं, वैल्यू के साथ अब टाइप भी चेंज करेगा। और यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंटीजर है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और ये वाला प्लीज़ एंटर करेक्ट टाइप, ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, और यही प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो ट्रू वाली जगह पे या फॉल्स वाली जगह पे आप कोई भी काम करवा सकते हो। मैंने वहाँ पे पहले प्रिंट करवाया था, अब मैं ऐड करवा रहा हूँ, आप कुछ भी करवा सकते हो। बस ये होगा तब जब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप कि आपको टर्नरी ऑपरेटर बड़े अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। ओनली वन मेन ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग कंकेटिनेट, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक नेम है, यहाँ पे सपोज़ करो अली, क्या है, अली। और यहाँ पे अगर मैं इको करवाऊँ इस तरह से नेम डॉट, और यहाँ पे अगर मैं क्या करवाऊँ, खान करवाऊँ, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखो नेम के अंदर क्या है, अली है, और यहाँ पे क्या है, खान है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अली खान प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अली खान प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर मैं क्या करवाऊँ, मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ करो आप यहाँ पे क्या कर देना, अच्छा इको करवा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नेम, क्या है, नेम इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे आप थोड़ा सिर्फ बताइएगा यहाँ पे कि क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, अली प्रिंट होगा या खान प्रिंट होगा, अली प्रिंट होगा या खान प्रिंट होगा, खान प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट में क्या चीज़ आई है, लास्ट में खान आया है, तो उस वेरिएबल के अंदर जो लास्ट में वैल्यू स्टोर होती है वही प्रिंट होती है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता, खान अली, तो अब यहाँ पे क्या आता, खान अली आना चाहिए था। ऐसा ही देखते हैं हम, क्या खान अली आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, कहाँ पे, इसको ओके, डबल कोटेशन पूरा करो और अब यहाँ पे प्रिंट करवाओ, खान अली आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, अब इस नेम के अंदर अली ही है, क्या है, अली है, और दोबारा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी तरह से नेम डॉट इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ खान, क्या दे देता हूँ, खान। अब पता है क्या होगा, अब इस नेम के अंदर अली भी रहेगा और साथ में खान भी आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो अली को ओवरराइड कर दे, अब इसके अंदर खान भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अली खान मिलेगा। जिस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है ना, इसका सेमीकोलन दे दो बस, जिस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है ना कि ऑलरेडी जो वेरिएबल में वैल्यू होती है उससे दूसरी वैल्यू ऐड हो जाती है या मिल जाती है, माइनस वगैरह जो भी हो जाती है, इसी तरह से यहाँ पे भी कंकेटिनेशन हो रही है, बस जो ऑलरेडी स्ट्रिंग पड़ा है उसके साथ दूसरा स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, इस तरह से सपोज़ करो दोबारा इसको मिला दूँ, ठीक है ना, अली खान ऑलरेडी है और यहाँ पर मैं दे दूँ यूट्यूबर, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, अली खान यूट्यूबर आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, अली खान यूट्यूबर। भाई इको के बाद ये दे दो भाई, क्या आ जाना चाहिए, अली खान यूट्यूबर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, डॉट इक्वल टू नहीं, सिर्फ इज़ इक्वल टू देता, तो ये क्या करता, अली खान को ओवरराइड कर देता यूट्यूबर से। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलता, यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर मिलता। बात समझ में आ गई? आई होप के आपको ये स्ट्रिंग ऑपरेटर और इसकी वर्किंग समझ में आ चुकी होगी। ये इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये आप इजीली समझ पाओगे और इसको प्रैक्टिस भी कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। एक हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक हमारे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग वीडियो में अपलोड करता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ और ये जो मैंने पूरा लेक्चर कंडक्ट किया है इसको मैं अलग से अपलोड करता हूँ। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।